हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जिसमें से हम लोग एक दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इन सभी रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट मीन्स हम जो भी आज पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर लाइन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डन, चलते हैं। तो आज का हमारा सब टॉपिक क्या है, नंबर लाइन। अब बेसिकली हम समझते हैं नंबर लाइन है क्या। नंबर लाइन पे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन एक इनफाइनाइट रियल लाइन होती है, जिसका आपका मिड सेंटर एरिया क्या होता है, जीरो होता है। राइट साइड में, राइट में टोटल पॉजिटिव इंक्रीमेंट होता है और इधर नेगेटिव। लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स -1, -2, -3, -4। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस दिमाग में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इस तरह से। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरह से सो ऑन आ गया। ये आपका नंबर लाइन है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया है, जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ये सभी के सभी इंटीजर नंबर के ही का ही रिप्रेजेंटेशन किया है। इंटीजर्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। इसमें किसी प्रकार का अनदर नंबर इन्वॉल्व नहीं है। ना तो इंटीजर्स का मतलब, इंटीजर में आने का मतलब क्या, आपके पास नेचुरल और होल तो इन्वॉल्व रहेंगे। रीजन क्या है, अभी हम लोग पहले स्टेटमेंट कुछ पढ़ रखे थे, जिसमें बताया था हमने कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी इंटीजर के नंबर के अंदर बिलोंग करता है और होल नंबर भी इंटीजर नंबर के अंडर में बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है। नेचुरल नंबर आपके कौन से, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी को जीरो से एक्सटेंड कर दें तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। और हमने जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, आपका इंटीजर नंबर है। तो दैट मीन्स इंटीजर नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन, नेचुरल नंबर होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये तो हो गया। बात आती है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का, रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल को नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इंटीजर तक किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई तीसरा नंबर तो आता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच में, अगर इंटीजर इंटीजर का सेट है तो 1 और 2 के बीच में कोई नहीं आने वाला, 2 3 के बीच में कोई नहीं वाला। जैसे 1 से 5 के बीच में अगर कोई पूछता है तो उसको पता है, फिक्स है, 2 3 4 आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। दैट मीन्स इंटीजर तक जो भी नंबर्स हैं उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि इन नंबर्स के बीच में इतने ही नंबर आएंगे। बट प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जब हम किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो नंबर क्या इरेशनल या रेशनल का सेट का होता है। कहाँ का होता है, रेशनल या इरेशनल के सेट का होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम रेशनल की बात करें, रेशनल के अंडर में कई टाइप के नंबर आते हैं। जैसे तो आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट का भी नंबर आता है, डेसिमल के फॉर्मेट का भी नंबर आता है। अब फ्रैक्शन में तो कुछ लोग सोचते हैं चलो ठीक है, फ्रैक्शन तो दिख रहा है, लेकिन डेसिमल तो एक्सपेंड करता चला जाता है। बहरहाल फ्रैक्शन जो है वो, उसको भी कन्वर्ट करके हम डेसिमल में ले आते हैं। एक्सपेंड करने का प्रोसेस फ्रैक्शन का ही है, बट डेसिमल में हमको चीजें बहुत अच्छे से देती रहती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताऊं, अगर हम 0.5 लिखें, 0.5 लिखें और 0.6 लिखें, अगर इसका हम डेसिमल में एक्सपेंशन के बीच के नंबर को खोजना शुरू करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 अपान कितना बनेगा, 2 बनेगा। और 0.6 की कंडीशन पे कौन क्रिएट हो सकता है भाई, 0.6 पे मतलब आपका क्या हो गया, 3/5 ये बनेगा। मतलब 1/2 और 3/5, ये दोनों फ्रैक्शन लिखे। इनके बीच के अगर नंबर को हम फाइंड करें, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स के बीच में हमने बताया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं।
बट अगर 1/2 और 3/5 के बीच में हमको नंबर्स को फाइंड करना है तो हमको कैलकुलेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको विजिबल नहीं होता, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता कि कौन से नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना बहुत मस्ट होता है। बट यहाँ पे 0.5 से लेके 0.6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हम आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, और नॉर्मली हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के रिकॉर्ड है। 0.5 है, हमने क्या कर 0 पॉइंट, यहाँ पे अब हमको इससे बड़ा चाहिए 5 और लिख दिया। 0.5 से 0.6 के बीच में चाहिए, 0.52 लिख दिया, 0.53 लिख दिया, 0.54 लिख दिया, इस तरह से 0.59 लिख दिया। ठीक है, अभी 0.6 से बड़ा है, 0.5 से छोट सॉरी 0.5 से बड़ा है, 0.6 से छोटा है। अब हम इनके भी बीच में इस तरह से नंबर फाइंड कर सकते हैं। 0.5, 0.501, इससे बड़ा है, सिंपल सी बात 0.502, 0.503, इस तरह से 0.509 तक लिख सकते हैं। मतलब अभी तो हम कहाँ थे, हम ऑब्जर्व कर रहे थे 0.5 से लेके 0.6 के बीच में। इसके पहले स्टेप के बीच में हमने 9 नंबर फाइंड किए, फिर इसके पहले स्टेप में भी फिर से 9 नंबर, अब यहाँ पर भी आओगे तो फिर से आपके 9 नंबर मिल जाएंगे। दैट मीन्स इस तरह से हम विदाउट कैलकुलेशन दैट मीन्स हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन से हमको यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर शो होते रहते, दिखते रहते हैं। बट यही काम फ्रैक्शन में हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रैक्शन और डेसिमल में बहुत डिफरेंस तो नहीं है, बट क्या है, फ्रैक्शन और डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे थोड़ा सा आसान और डिफिकल्ट का रिलेशन होता है, कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डेसिमल को रिप्रेजेंट करना काफी आसान होता है। बस क्या है, डेसिमल के लिए आपके पास टुकड़े करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या करना, टुकड़े करना। जैसे अब आपको बताते हैं रियल नंबर लाइन पे, अब हमको, आप लोग स्केल देखे होंगे, जिसको कुछ लोग पटरी बोलते हैं, कुछ लोग स्केल बोलते हैं, कुछ लोग रूलर बोलते हैं। रूलर आप देखे होंगे, तो रूलर यहाँ से शुरू होता है 0, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4, इस तरह से रूलर कुछ बना होता है। इनके ये लाइन, ये थोड़ी सी डार्क लाइन, डार्क पॉइंट होता है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे सेंटर पे एक छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 10, दैट मीन्स आपके यहाँ से 0 से 1 के बीच में कितने वेरिएशन, 0 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और यहाँ पे आएगा 1। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आ जाता है 1। दैट मीन्स आपको क्या मिला, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इस तरह से रूलर में आपके पार्टीशंस बने होते हैं, रूलर्स में इस तरह से बनाया गया होता, वो आपका 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2, 1/2, 3/4, इन सबको रिप्रेजेंट कर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0। ठीक है, 0 के बाद 1/2 से ही शुरू कर लेते हैं, 2/2, 3/2, 4/2, वो 5/2। बेसिकली देखो तो 1/2 का मतलब 0.5 लिखा हमने, 2/2 का मतलब 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 1.5 लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया 2.5 हो गया, आगे जो बढ़ेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेसिकली डेसिमल में देखो तो इस तरह, फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट मीन दोनों एक ही चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है, फ्रैक्शन और डेसिमल। ये तो हमारे रेशनल की कंडीशन हो गई। अगर हमको 0.333333 रिप्रेजेंट करना है तो 0.3 के नियर अबाउट कहीं होगा, 0.3 से 0.4 के बीच में कहीं होगा, है ना।
जीरो पॉइंट रिपीटिंग को 0.275 करना है, तो दैट मीन्स ये 0.275 से लेके 0.276 के बीच में कहीं आ रहा होगा। ये तो हमारा रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो नंबर लाइन पे होता है थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान, हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बट अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर अंडर रूट टू को क्या करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से समझो इस चीज को। इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको। लोकेट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका क्या है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसका हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने रखा 0, यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे रखा 1। अब ध्यान से समझो, और यहाँ पे आ गया मान लो 2, यहाँ पे आ गया 2। अब सोचो अंडर रूट टू जो होगा ये बेसिकली 2 से तो छोटा ही होगा, बेसिकली 2 से छोटा ही होगा, बट 1 से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि अगर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर कंप्लीटली है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्या है, इसका जो अंडर रूट आएगा 1 से थोड़ा ज्यादा या 1 के नियर अबाउट आएगा, 1 के नियर अबाउट आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, 0 से लेके 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं, 0 से लेके कहां तक बढ़ते हैं, 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़ते हैं, 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं। और इस पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। और यहाँ इसी पॉइंट से यहाँ पे फिर से 1 यूनिट पे हम कट लगाते हैं और उसी से 0 को मिला देते हैं। क्या करते हैं, उसी से 0 को मिला देते हैं। अब ध्यान से समझो, इसको हम मानते हैं सेंटर। सेंटर में यही 1 यूनिट की डिस्टेंस को कवर करके इस तरह से हम आर्क क्रिएट कर देते हैं। तो आर्क कुछ यहाँ पे आके पड़ता है, थोड़ा सा कर्व बनना चाहिए, ये आर्क यहाँ पे आके बनता है, ये कुछ ऐसा यहाँ पे आर्क आके बनता है। तो ये जो आर्क होता है यही पॉइंट अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर लाइन पे। यही पॉइंट क्या कर रहा होता है, नंबर लाइन पे अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप सोचो ऐसा क्यों कर दिया मैंने। अगर ध्यान दो, ये अगर इस तरह से हम इसको बनाएं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। हम्म, चलो कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस रेडियस को लेके एक सर्कल बनाने का प्रयास करें, तो देखो इस रेडियस से चाहे जाए, देखो यहाँ पे नजदीक हो गया सर्कल, बहरहाल इस रेडियस से अगर हम सर्कल ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे तो हर जगह का रेडियस इक्वल आएगा। दैट मीन्स जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है वही क्या है, लेंथ यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी इस पॉइंट से। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो ये अंडर रूट टू है। अब अंडर रूट टू कैसे, अब ध्यान से समझते हैं कि अंडर रूट टू हम इसको कैसे बोल पा रहे हैं कि अंडर रूट टू ही है। देखो जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल, हमने लिया क्या, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका बेस 1 है और हाइट भी कितना है, 1 है। बेस भी 1 है और हाइट भी कितना है, 1 है। अब हमको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस अप्लाई कर देंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब क्या है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट क्या हो गया, रूट 2 हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 आ गई। और जब इसकी वैल्यू रूट 2 है तो ये रेडियस की पूरी वैल्यू कितनी थी, रूट टी थी, और उसी रेडियस की लेंथ यहां से लेके यहां तक भी है, तो इसकी ये पॉइंट कौन होगा, रूट 2 होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट रूट 2 बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। तो रेडियस का रिप्रेजेंटेशन, रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लोकेट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट, एक मिनट,
तो आज गर्मी ज्यादा है। गर्मी की कंडीशन बढ़ती ही जा रही है। बारिश नहीं हो रही तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा परेशानी ज्यादा है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग? अंडर रूट थ्री। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है? अंडर रूट थ्री का है कि हमको अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, जैसे हमने अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया है, जैसे अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया है, कुछ उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक नंबर लाइन हो गया। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरो रखा, या पॉइंट ओ मान लो, जीरो मान लो, जो आपको समझ में आ ज्यादा बेटर। जीरो पॉइंट रखा, यहां से एक यूनिट का डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया, एक यूनिट पे वन रखा। ठीक है। एक, अब इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पे भी एक यूनिट का लिया, और इस तरह से हमने लाइन खींच दिया। ये आपका क्या बना गया? अंडर रूट टू बना गया। ये क्या बना गया? अंडर रूट टू बना गया। थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ कर दे क्या? चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, क्योंकि अपने को लिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है छोटे फिगर में। ओके, इसको हमने जीरो कर दिया, और इस पॉइंट को हमने वन कर दिया, और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर टेढ़ा कहाँ हो रहा है भाई? लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक यूनिट हमने लिया, तो सेंटर से एक यूनिट जब ड्रॉ करोगे तो आपका क्या हो गया? ये बना गया अंडर रूट टू। ये बना गया क्या? अंडर रूट टू। और जब हम इसी से आर्क लिए थे, एक आर्क ड्रॉ किया था हम लोगों ने कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ कहीं आया था ना। ये पॉइंट हमारा क्या बना था? अंडर रूट टू बना था। इतना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमको फाइंड करना अंडर रूट थ्री। तो हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर से। इस पॉइंट पे क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अंडर रूट टू तक पहुंच गए, हमको एक ही यूनिट चाहिए था, हम एक यूनिट यहां से लेंगे। इसको फिर से कहां से? ओरिजिन से अटैच करेंगे। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन आपका कहां है? ये रहा, जीरो। ओरिजिन से अटैच किया, ओरिजिन से अटैच करते, अब ये लेंथ आपकी क्या हो जाती है? अंडर रूट थ्री हो जाती है। अब ये लेंथ आपकी क्या हो जाती है? अंडर रूट थ्री हो जाती है। अब सोचो अंडर रूट थ्री कैसे हो जाती है। इसको हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और बी मान लिया जाता है, इसको हम मान लेते हैं डी, डी मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे अगर ओ डी की वैल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, ओ डी अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसकी लेंथ अंडर रूट टू है, इसकी लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ कितना है? 1 यूनिट है। तो अगर हम ओडी, ओडी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओडी मतलब दिस, तो अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, यही बनेगा ना। ओबी का स्क्वायर क्या है? अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे ओडी का स्क्वायर होगा भाई ये। ठीक है। इज इक्वल टू क्या बनेगा? टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आया। तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट थ्री हो गया कि नहीं हो गया? ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट थ्री हो गया। अब रूट थ्री को नंबर लाइन पे तो हमने रिप्रेजेंट किया नहीं अभी यहाँ पे। कैसे रिप्रेजेंट? फिर सेम कंडीशन, यहाँ इस लेंथ को हम क्या करते हैं? आर्क लेते, इस लेंथ का आर्क लेते हैं, और इसको इस तरह से आर्क भर के यहाँ पे ले आके नंबर, मतलब एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इसी से, अगर आप समझ पा रहे हो, तो इसी से हम क्या करते हैं? एक सर्कल क्रिएट करते हैं। कुछ बड़ा नहीं हो रहा ज्यादा। कुछ ऐसा सर्कल क्रिएट करते हैं। इस सर्कल में जो ये लेंथ होती, चाहे इस यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात करें, यहां से यहां की बात करें, चाहे यहां से लेके
इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट नंबर लाइन पे क्या होता है, √3 होता है। ये पॉइंट नंबर लाइन पे क्या होता है, √3 होता है। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका क्या मिल जाता है, √3 मिल जाता है। बातें समझ में आई, क्लियर है। तो किसी भी इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, कैसे हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ट्रायंगल के फॉर्मेट में, या और दूसरा तरीका आपका क्या है, इसका क्या करो, डिवीजन मेथड से आप क्या निकाल लो, डिवीजन मेथड से क्या निकाल लो, डेसिमल निकाल लो। स्क्वायर रूट ने डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो 3 का निकालना है, तो 3 का कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, कितना टेबल जाएगा, 1 जाएगा, 1 1 जा 1, थोड़ा तिरछा हो रहा है, सीधा लिख देते हैं, इसको 3 लिख दिया मैंने, कितना जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है, +1, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया। लेकिन हमको क्या है, पेयर में ले जाना है, तो मतलब हमको डिसमल ले जाना पड़ेगा, एक पेयर जीरो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कितना आएगा, 24, 25 या 26, क्या आएगा, 200 तक हमको लेके जाना है, ठीक है। तो कितना ले, जैसे 26 अगर ले जाते हैं, देखो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 3 15, 156 होता है। अगर 28 ले जाते हैं, 8 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 हो जा 16, और 16 6 कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। दैट मीन्स अगर 27 की बात करें तो कितना हो गया, 7 7 जा 49, 4 बचा, है ना, यही तो हुआ, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 4 18, मतलब 27 जा सकता है, यहाँ पे कितना जा सकता है, 7 जा सकता है। तो 2 और 7, ठीक है, तो कितना हो गया, 189, मतलब यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे +7 करने, इस तरह से हम इसको डेसिमल में एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं, बहरहाल आगे आगे हम डेसिमल एक्सपेंशन ही पढ़ने वाले हैं। इसको डेसिमल में एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब हम इनको डेसिमल में एक्सपेंड कर दें तब हमारा क्या हुआ, तब भी तो हम इनको नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि कुछ नॉन रिपीटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तो उनको भी किसी नंबर के बीच में बाउंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो किसी न किसी नंबर के बीच में जैसे 1.7 सो ऑन समथिंग कुछ भी आएगा, तो ये 1.7 से 1.8 के बीच में तो रहेगा ही, चाहे जितना एक्सपेंड हो जाए यहाँ पे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितना भी हो जाए, बट 1.7 से 1.8 के बीच में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला, कितना भी बड़ा डेसिमल नंबर क्यों ना हो जाए, कितना भी नॉन टर्मिनेटिंग क्यों ना हो जाए। बातें समझ में आ रही है, डन है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, यही इसी डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, रियल नंबर और इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। अब रियल नंबर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। रियल नंबर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो भी थे, रेशनल और इरेशनल का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को एक साथ रखने का, जो रख के जिन नंबर्स का एक ग्रुप बनता है, जो आपका सेटअप क्रिएट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मतलब रेशनल और इरेशनल को दोनों को मिला लो, एक पैकेट में बंद कर लो, जो जितने भी नंबर आते हैं सबके सब क्या हो गए, आपके रियल नंबर हो जाएंगे। उसी को रियल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। रेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हमने सीख लिया। इरेशनल को भी हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम लोगों ने सीख लिया, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में बातें होगी, नंबर लाइन पे हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन की बात अगर करें तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। किसी डेसिमल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का सोचो, किसी फ्रैक्शन को हम क्या कर दो, किसी फ्रैक्शन को क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब देखो डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे, आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे इस सारी चीजों को। जैसे हमने लिखा 3 क्या हो गया भाई, हम्म, चलो, जैसे हम लिखते हैं कि लिख दिया हमने 3/2, इसका डेसिमल बताओ। तो डेसिमल बताने के लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड लगा दो, 2 1 जा 2, 1 आया। अब तो ये डिवाइड होने वाला नहीं, हम डेसिमल ले जाएंगे, एक जीरो ले आएंगे यहाँ पे, 2 5 जा 10, ये हो गया। दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5। लिख दिया हमने 7/13।
इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, 7 को 13 से डिवाइड करेंगे। अब 7 में तो 13 का टेबल जाना नहीं है, तो हम डेसिमल ले जाएंगे, जीरो ले आएंगे, 13 का टेबल रीड करो, कितना आएगा, 5, 65। फिर से आया, डेसिमल है तो हम जीरो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जीरो मन करे उतना ले सकते हो। कितना हुआ, 50 आ गया। कितना जाएगा, जीरो से 9 गया 1, 4 से 3 गया 1, 10 हो गया। 8 आ जाएगा, 104। कितना हुआ, 6 बच गया, 60 आ जाएगा। फिर से इस तरह से मतलब हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन में आगे जो भी आएगा, तो क्या मिला, 0.538 समान जो भी आगे रहा होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में जब जिस तरह से लिख सकते हैं, उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसी कोई और नया तौर तरीका नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन का, इसको बोलते हैं। क्लियर है, डन, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन भी है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। अब 10/3 को सॉल्व कर लो, अभी मैंने सॉल्व करना बताया कि 3 से 10 को डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 3 3 9, 1 आ गया। डेसिमल लगाया हमने, जीरो ले लिया यहाँ पे, 10 बन गया। फिर से 3 3 9, फिर से सेम सिचुएशन। अब ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, दिस हो गया। दैट मीन्स इसका रिमाइंडर हर बार कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना, 1 ही आता रहेगा। रिमाइंडर आप कितना भी करते जाओ, रिमाइंडर कितना आता रहेगा, 1 आता रहेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 1 1 1 1 1, इस तरह से जब तक आप डिवाइड करोगे तब तक रिमाइंडर 1 बना रहेगा। डिवीजर आपका कितना है यहाँ पे, 3 है। अब 7/8 पे ध्यान दो, तो 7 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल जाएगा, दिस कितना जाएगा आपका टेबल, 8, 64, 6 आएगा, फिर से जीरो, कितना हो जाएगा, 56, सॉरी 7, 7 हो गया, कितना हो जाएगा, 56, कितना 4 आया, और 5 का 40। दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर, पहले में रिमाइंडर कितना, 6 आया, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, लास्ट रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। दैट मीन्स इसका डिवीजर कौन था, 8 था, और रिमाइंडर आपके 640, 640 का सेंस क्या है, पहली बार रिमाइंडर 6 आया, दूसरी बार 4 आया, तीसरी लास्ट बार 0 आ गया। और 0 आने का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.0875 आ गया। क्या आ गया, 0.875। इसमें किसी कोई इशू। 1/7 पे ध्यान देते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करना है, डेसिमल ले गया, 10 बना, 1 3 30 4 28 2 2 6, यहाँ पे 8 जाएगा, 4 बचेगा, 40 5 35। ये इस तरह से आगे ऐसे बढ़, अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तरह कुछ शो होना शुरू कर दिया। मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होने वाला। 1 4 2 8 5 इस तरह से आगे बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट मीन्स ये रिपीटिंग की कंडीशन में नहीं जा रहा और टर्मिनेटिंग की भी कंडीशन में नहीं जा रहा। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दैट मीन्स 1/7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कौन सा, इरेशनल नंबर। ये दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम, हमने पीछे बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन करके भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि नंबर, क्योंकि हमने जो रेशनल इरेशनल की कंडीशन बताई थी उसमें क्या बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जब होंगे तब ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। डन, बातें समझ में आ गई, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले। हाँ, अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि क्या हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस की। जितना हमने थ्योरी पढ़ा, इतनी चीजों के बारे में डिस्कस किया, इतने थिंग्स, इतने अबाउट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हम लोगों ने इसके बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें नोटिस किया। ये भी तो जरूरी है कि हम लोगों ने नोटिस क्या कर रखा है भाई।
कि इतना दिन से पढ़ रहे हैं, 2-4 लेक्चर जो भी जितने भी हुए हैं, इसमें कुछ चीजें तो आपको ऐसी मिली होंगी जिनको हमको नोटिस करना बहुत जरूरी है। नोटिस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, तब तक दैट मीन्स आप उसके ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ रट्टू वाला व्यवस्था में लगे हुए हैं कि आप रट लो, पास हो जाओ, रट लो, सीख लो, ये सारी चीजों में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द रिमाइंडर्स आइदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर जो होगा, जो आपका रिमाइंडर है, या तो क्या हो जाएगा, या तो जीरो हो जाएगा कुछ स्टेज के बाद, सर्टेन स्टेज, या स्टार्ट एक्सपेंडिंग देमसेल्फ, या फिर वो अपने आप को एक्सपेंड करता ही रहेगा, मतलब वो हमेशा आता ही रहेगा, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। खत्म होने का, ये हम लोगों ने अभी जस्ट नोटिस किया लास्ट वाले एग्जांपल में 1/7 में कि क्या हो रहा है। और उसके जस्ट पहले हमने एग्जांपल में किया 7/8 में कि हमको रिमाइंडर कुछ सर्टेन स्टेज के बाद हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। बट कुछ स्टेज की सिचुएशन में वो क्या हो, रिपीटिंग हो गया किसमें, 1/7 में। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हम लोगों ने नोटिस किया, द नंबर ऑफ द इंटायर ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर। सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं कि जितने भी इंटायर रिपीटिंग स्ट्रिंग है, जितनी भी रिपीटिंग हो रही है, सबके सब नंबर डिवीजर से छोटे ही आ रहे हैं, डिवीजर से बड़े नहीं आ रहे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले में रिमाइंडर कितना, 3, 2, 6, 4, 5, 1, इस तरह से रिमाइंडर हमको मिलते गए। तो जितने भी आपको रिमाइंडर मिलेंगे वो हमेशा डिवीजर से छोटे ही होंगे। हमेशा क्या होंगे, डिवीजर से। जैसे 1/7 वाले में हमको क्या क्या मिला था रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर 3 मिला था, दूसरा रिमाइंडर 2 मिला था, और तीसरा रिमाइंडर आपको कितना मिला होगा, 6 मिला था, और चौथा आपका 4 मिला था, शायद यही था, 3, 2, 6, 4। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब हम पीछे बैक होके समझा दे रहे हैं। ये अ, हम बात इसकी कर रहे हैं, 3, 2, 6, 4, 5, ये रिमाइंडर्स हैं ना। तो ये रिमाइंडर्स हमको मिले हैं। तो ये रिमाइंडर्स जो हमको मिले हैं, ये देखो हमेशा क्या है, आपके डिनोमिनेटर से छोटे ही हैं, आपके डिवीजर से छोटे ही, डिवीजर से बड़ा बड़ा नहीं हुआ। क्लियर इतनी बातें? इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, देन बी गिट द रिपीटिंग ब्लॉक द डिजिट ऑफ द क्वोशंट। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही रिपीट, जैसे अभी आपको मिल गया था पहले में 1 1 1 1 1 1 मिल जा रहा था, तो हमारा क्वोशंट भी क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया था, 3 3 3 3 3 रिपीट होता चला गया था। समझ में आया? अब इस इन्हीं के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने टू केस डिस्कस किया था, इसको आपको हम पहले ही बता चुके हैं। बी फाउंड दैट केस फर्स्ट है द रिमाइंडर बिकम जीरो। केस क्या हो, रिमाइंडर आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। We found that remainder becomes zero after some steps and the decimal expansion terminates. अगर we found that the remainder becomes zero, हमने पाया कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है आफ्टर सम स्टेप्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सपेंशन में, तो टर्मिनेट और एंड आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो जो आपका डिवीजन मेथड है, जो डिवीजन हम कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कुछ फाइनाइट मेथड स्टेप के बाद। बी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 7/8 लिखा गया है, 1/2 लिखा गया है, 639/250 लिखा गया, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। दैट मीन्स या तो क्या हो, एक्सपेंशन जैसे ही हम उनको क्या करें, डिवाइड करना शुरू करें, उनका रिमाइंडर क्या हो जाए, जस्ट कुछ ही स्टेप में जीरो हो जाए, या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में बाद में जाके वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? दूसरा है रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो हो ही नहीं रहा है। अब रिमाइंडर कभी जीरो ना होने पे दो सिचुएशन बनती है। एक तो रिमाइंडर का रिपीट हो जाना, रिमाइंडर का क्या, रिपीट हो जाना। एक का चेंज होते रहना हर बार, जैसे ये 3, 2, 6, 4 आ रहा था 1/7 में, 1/7 में लगातार चेंज हो रहा है। एक क्या है, हर बार एक नया क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। और एक कंडीशन क्या थी, यहाँ पे 1 1 1 1 सेम सेम रिमाइंडर क्रिएट हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए, सेम रिमाइंडर क्रिएट हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और जो रिपीट हो जाए और डिवाइड ना हो, रिपीट हो जाए और डिवाइड ना, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। बट जो रिपीट रिपीट भी ना हो रहे हो
रिपीट भी नहीं हो रहे हो और डिवाइड भी नहीं होते, उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। That means we notice that remainder repeat are certain stages forcing the decimal expansion to go on forever. We say that expansion is non-terminating recurring. हम इस ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है बातें? जैसे एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया 10/3 रिपीट कर गया, 1/7 अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सिचुएशन है। यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 1 हो जा रहा था रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हर बार चेंज हो रहा वेरी कर रहा था। तो इन सभी चीजों से हमने क्या सीखा? दस बी सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स, वी हैव टू चॉइस, हमारे पास दो चॉइस हो गई, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएंगे। इसके भी यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का डेफिनेशन लिखा गया है। इस सारी चीजें हम पीछे डिस्कस हुए, फिर से आ गई थी बातें तो हमने यहाँ पे लिख दिया था। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो रेशनल नंबर होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशियो। ठीक है, इरेशनल क्या है? अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या हो जाए? नॉन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी हो, मतलब रिपीट भी ना कर रहा हो और टर्मिनेट भी ना हो रहा हो। ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जो रिपीट कर रहे हो और टर्मिनेट ना हो रहे हो वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बातें? डन? इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक, ठीक है, चलिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अ, थोड़ा सा अजीब टाइप का मौसम है, तो गर्मी से थोड़ी परेशानी ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट डे में। तो आज का लेक्चर हम इसी पे स्टॉप करते हैं, आज की बाइंडिंग इसी पे करते हैं। आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़ के रखिएगा, आप लोग को लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। और 22 से आप लोगों की क्लास हो सकता है लाइव रहे। जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे 9696726262। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जा, आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर दें। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिससे आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास आपके और क्लास टेंथ और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। टोटल क्लास मैथ्स की रहेगी। ठीक है, टोटल क्लास किसकी रहेगी? मैथ्स की रहेगी। तो टाइमिंग अलग अलग रहेगा, सबका टाइमिंग आपको वहां पे चैनल पे या ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं, आज का लेक्चर बाइंड करते हैं। जय हिंद।